नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हमेशा तड़ीपार है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूँ, हिंदू मुस्लिम इसकी राजनीति बंद कर दो, उनकी जमानत नहीं बचेगी, कभी भी उनकी जमानत नहीं बचेगी। लाडले भैया को 3 महीने पहले क्यों याद आ रही है उनकी बहनों की, जब से कहा थे 18 साल से सरकार है शिवराज सिंह की। 18 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है क्या? बहनें सुरक्षित कहाँ है मध्य प्रदेश में, आप ये बात बताइए। राम जी कहने से घर नहीं चलता है, राम जी दिल में बसाए जाते हैं, हमारे आराध्य हैं राम जी। अरे मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मगर हमेशा कांग्रेस के साथ रहता हूँ। जो कांग्रेस का साथ रहता है वो असली हिंदू है। के अंदर श्री राम, हम सब हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ लोगों को उलझा कर सिर्फ वोट के लिए ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज युवा इतना बेरोजगार है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि दालों के रेट आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए किलो तुअर की दाल आज 160 रुपए किलो है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल करप्शन से भरी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हर चीज में दलाली चाहिए, रोजगार में दलाली चाहिए, शिक्षा में दलाली चाहिए, तहसील में दलाली चाहिए, नगर पालिका में दलाली चाहिए। भारतीय जनता सबसे ज्यादा अगर किसी का विकास हुआ है तो वो हुआ है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त मध्य प्रदेश के विदिशा विधानसभा सीट पे मौजूद हूँ। यहाँ से विधायक शशांक भार्गवा है, यहाँ पे तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद चुनाव है, चलिए बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, क्या माहौल लग रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान भारी है या कांग्रेस भारी है? कमलनाथ जी भारी हैं। कमलनाथ जी भारी है, कैसे? कमलनाथ जी की अच्छी नीतियों के कारण 18 महीनों में प्रदेश तरक्की करने वाला था, पर बिकाऊ लोगों ने सरकार गिरा दी। इस चक्कर में मध्य प्रदेश और पीछे हुआ है। लेकिन लगातार जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है वो कह रही है कि जो कांग्रेस उसमें लगातार भ्रष्टाचार है, परिवारवाद की पार्टी है। भ्रष्टाचार आप देख तो रहे हैं, मध्य प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में कहीं है ही नहीं है। अच्छा, 18 साल से कैसे है फिर शिवराज सिंह चौहान? पूरा भ्रष्टाचार की दम पे भ्रष्टाचार करते हैं और हिंदू मुस्लिम के चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, क्या लग रहा है युवा इस बार मध्य प्रदेश में किसके साथ जा रहा है? इस बार सरकार तो पलटेगी, ये तो विश्वास है। इतना विश्वास कैसे है आप लोगों को? देख रहे हैं आपकी विकास कुछ भी नहीं है यहाँ पर विदिशा में। कुछ भी नहीं हुआ है विदिशा में देख लो, आप सड़कें देख लो, आप अभी आए हो यहाँ पर। हाँ। चंबर बागरी, इसके अलावा और क्या हुआ है? हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। आप देखिए ना, ढोलखेड़ी जाइए, डेरी जाइए, मुखर्जी नगर साइड जाइए, विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। भारतीय जनता का विकास नहीं हुआ, कोई जनता का कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल महिलाओं को लाडली बहन योजना। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल करप्शन से भरी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हर चीज में दलाली चाहिए, रोजगार में दलाली चाहिए, शिक्षा में दलाली चाहिए, तहसील में दलाली चाहिए, नगर पालिका में दलाली चाहिए। भारतीय जनता सबसे ज्यादा अगर किसी का विकास हुआ है तो वो हुआ है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे राज्य में सबका साथ सबका विकास। केवल और केवल विकास भारतीय जनता पार्टी का हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इसलिए उनका वो मोनो है। एक मिनट, 2018 से में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने जगह जगह गौशाला बनाई, जिससे जो गौ माता रोडों पर जिसके एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के बाद खतरा होता है। लेकिन शिवराज फिर वापस आके उन्होंने वो गौशाला बंद करवा दी, जिससे रोडों पर फिर गौ माता बैठ रही हैं, जिससे डेली के डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो किसका माहौल लग रहा है? कोई अन्य 2023 कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 150 सीटों के ऊपर आ रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि 150 सीट हम ला रहे हैं। अमित शाह 3-3 महीने में मध्य प्रदेश में क्यों आ रहे हैं? चाणक्य कहा जाता है उन्हें। 11 साल में कभी अमित शाह जी इतनी बार दौरे पे नहीं आए मध्य प्रदेश भोपाल में। अमित शाह जी ने MST बनवा लिए, हर हफ्ते दौरे पे आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने MST बनवा ली, उनके अंदर इतनी घबराहट हो चुकी है कि सरकार तो खिसक चुकी है, चेहरा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस की आप चौहान है आप लोगों का चेहरा? नहीं, हमारे चेहरा कमलनाथ है, आम जनता का चेहरा कमलनाथ जी है। और इसी के कारण हर 2-4 दिन आप देख लीजिए, कांग्रेस कार्यालय में रोज कोई ना कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है और भाजपा कार्यालय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। भाजपा कार्यालय खाली पड़ा, आप बताइए। अमित शाह कहे डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार। पिछले 1 महीने में कोई ने भी भाजपा ज्वाइन करी क्या? कोई से भी पार्टी के आके? और सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सब जनता ने रख बना लिया है।
आप बताइए, युवा किसके साथ जा रहा है? कमलनाथ जी के साथ। कमलनाथ जी के साथ। क्या कारण है कमलनाथ जी के? 15 महीने में जो सरकार थी उसमें कर्जा माफ हुए। बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके कर्जा माफ हुए। अच्छा, और कल आपने नरेंद्र सिंह तोमर का वीडियो देखा, उन्होंने खुद कहा है कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी। मुर्दा तोमर जी ने कहा है कल के बयान, अब देखना उसको शिवराज सिंह को जिंदाबाद कह रहा है और मोदी के नाम आया तो कहा मुर्दाबाद। तो इनके ही नेता जब, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद मिला हुआ है मध्य प्रदेश को। वो तो पिछली बार ही विदिशा आए थे इसलिए विदिशा हार गए थे। आप देखा जहाँ जहाँ जाएंगे वो सीट सारी हारेंगे। मोदी जी जहाँ जहाँ जाएंगे। लाडले भैया को 3 महीने पहले याद आ रही है उनकी बहनों की। 3 महीने पहले वो लॉलीपॉप दे रहे हैं 1250 डाल के। क्या इससे पहले कहाँ थे हमारे मामा? यहाँ की महिलाएं शिवराज सिंह को मामा कहती है, राखी बांधती है, मामा कहती है। तो लाडले भैया को 3 महीने पहले क्यों याद आ रही है उनकी बहनों की? जब से कहाँ थे? 18 साल से सरकार है शिवराज सिंह की। 18 साल में कुछ भी कहा नहीं हुआ है क्या? बहनें सुरक्षित कहाँ है मध्य प्रदेश में? आप ये बात बताइए। सुरक्षित भी नहीं है मध्य प्रदेश में छोड़ो, आप बहनें भारत में सुरक्षित नहीं है कहीं भी। मणिपुर की घटना मई की है और वो बाहर पता पड़ती है जुलाई में। 2 महीने तक सरकार क्या कर रही थी आप ये बताइए। मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक हो रहा है वहाँ पे। क्या ठीक हो रहा है? मोदी जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। 42 SIT की टीमें बन चुकी है मणिपुर के लिए। 42 SIT की टीमें बन चुकी है मणिपुर में और 160 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं और CBI को ये लोग अभी तक जांच की नहीं दे रहे हैं। SIT को देकर घुमाया जा रहा है और आप बात जो हिंदू है वो बीजेपी को ही वोट करता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब हिंदू हैं। हम सब के अंदर राम, श्री राम, हम सब हिंदू हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ लोगों को उलझा कर सिर्फ वोट के लिए ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज युवा इतना बेरोजगार है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि दालों के रेट आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए किलो तुअर की दाल आज 160 रुपए किलो है। जो हिंदू कांग्रेस को वोट करेगा वो हिंदू नहीं है, ये भी आरोप लगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारा संविधान क्यों बना था? हमारे संविधान में 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोग चारों मिलकर एक दूसरे का त्योहार बनाते हैं, इनको बांटना आता है। और आज का युवा शिक्षित युवा है। शिक्षित युवा को ये पता है कि नोट से, गांधी जी के जो नोट होते हैं ना, उससे घर चलता है। राम जी कहने से घर नहीं चलता है। राम जी दिल में बसाए जाते हैं, हमारे आराध्य हैं राम जी। जब सिंगल इंजन ताकतवर है तो डबल इंजन की क्या जरूरत है? हमारा सिंगल इंजन ताकतवर है। और मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म संविधान में, बाइबल में, गीता में, कुरान में, वेद में कहीं भी नहीं लिखा। सिर्फ सनातन धर्म है और मुस्लिम वो इस्लाम धर्म है। हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों की गाली है। कांग्रेस गठबंधन है इंडिया, वहाँ जो डीएमके नेता वो कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ऐसे गठबंधन में है जो देशद्रोही या हिंदू विरोधी है। अरे मैं भी हिंदू हूँ। अच्छा, मैं भी हिंदू हूँ मगर हमेशा कांग्रेस के साथ रहता हूँ। जो कांग्रेस का साथ रहता है वो असली हिंदू है। असली हिंदू है। जो भाजपा के साथ रहता है वो नकली हिंदू है। जो दूसरे धर्मों का अपमान करता है वो कभी हिंदू नहीं होता। सनातन हिंदू धर्म में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये होता है हिंदू धर्म। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भाजपा का अभी आपने अमिताभ बच्चन की केबीसी चलती है ना, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं कि महाकाल लोक किसने बनवाया, तो उसमें 4 ऑप्शन आए। तो उसमें कमलनाथ जी का नाम आया, कमलनाथ जी की सरकार का नाम आया। क्या है कमलनाथ? ये लोग कहते थे कि बीजेपी ने बनवाया और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति करती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं? आप ये बताइए। भगवान श्री राम के केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं? भगवान जे गाय पे राजनीति करते हैं। कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा गौशाला कमलनाथ जी ने दी। आप ये बताइए, इनने 450 रुपए का सिलेंडर बोला। आज मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, आज की तारीख में अगर विदिशा में किसी को भी कोई सी भी सिलेंडर 450 का कोई एजेंसी पे मिल रहा है, उस बैंक का 1 साल का सिलेंडर के पैसे मैं दूंगा। बहुत बढ़िया। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार में, सरकार बनते से ही कोई से भी एजेंसी जाना और 500 रुपए का सिलेंडर। सवाल है आपसे, लगातार अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं हर चुनाव। तड़ीपार बोला गया ना, तड़ीपार है वो तो, तड़ीपार है ना अमित शाह जी को। अमित शाह तड़ीपार है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूँ। हिंदू मुस्लिम
इसकी राजनीति बंद कर दो, उनकी जमानत नहीं बचेगी कभी भी, उनकी जमानत नहीं बचेगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आपको कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता से इन 4 शब्द के बिना 5 मिनट बुलवा दीजिए, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इन शब्द के अलावा 5 मिनट बोल के बता दे तो मैं मान जाऊंगा। आप सुन रहे थे तमाम लोगों की अपनी राय सुनी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं। धन्यवाद।